नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश समायोजन करो सरकार। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। और समायोजन दरअसल बीएड के जो सहायक टीचर्स है वो करने के लिए कह रहे हैं और उनकी संख्या लगभग 3000 से ज्यादा बताई जा रही है। पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन और अलग अलग तरीकों से, रचनात्मक तरीकों से वो अपनी बात रखते आए हैं, लेकिन अब तक उनकी बात नहीं बन पाई है। इस बीच राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है और इसीलिए आज का हमारा विषय है समायोजन करो सरकार। नौकरी से निकाले गए छत्तीसगढ़ के सैकड़ों सहायक शिक्षक आंदोलन की राह पर हैं। इन आंदोलनकारी शिक्षकों की आंखों से अब आंसू झर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि उनकी गलती कहां है, क्या है, उनसे बदसलूकी क्यों की जा रही है। सरकार कह रही है कि बीएड डिग्रीधारी इन सहायक शिक्षकों के बारे में निर्णय लेने के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही फैसला हो पाएगा। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। फिलहाल स्थानीय चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो गई है। आंदोलनकारी खदेड़ दिए गए हैं, लेकिन पीड़ित ये कह रहे हैं कि उनके सामने और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीएड शिक्षकों का ये पूरा मामला 2018 में एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की ओर से जारी एक गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है। एनसीटीई भारत सरकार की वो बॉडी है जो कि किसी कक्षा में पढ़ने के लिए शिक्षकों का मापदंड तय करती है। गाइडलाइन में बीएड वालों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के योग्य माना गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए योग्यता के तौर पर बीएड को शामिल करके केंद्र सरकार ने संविधान और कानून के खिलाफ काम किया है। ये राइट टू एजुकेशनल के खिलाफ है। इन परिस्थितियों में हमें ये कहने से संकोच नहीं है कि इसे रद्द किया जाए। इस फैसले के बाद देश भर में 2018 के बाद जिन भी बीएड वालों को प्राइमरी क्लास की टीचर के तौर पर सरकारी स्कूल में नियुक्त किया गया था, सभी की नौकरी खतरे में पड़ गई। हालांकि 11 अगस्त को दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें क्लियर नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट नहीं, नोटिफिकेशन के बाद जिन बीएड वालों को नौकरी दी जा चुकी है उनका क्या होगा। फैसले के पहले जो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है उनका क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बड़े कमेंट्स। बीएड ट्रेनिंग में प्राइमरी क्लास इंक्लूड नहीं है। सरकार के दबाव में एनसीटीई ने गाइडलाइन बनाई। एनसीटीई को स्वतंत्र तौर पर एलिजिबिलिटी पर फैसला लेना था। बीएड को प्राइमरी स्कूल के योग्य बनाना, क्वालिटी एजुकेशन से समझौता। एनसीटीई की चूक, कोर्ट में मिनिस्टर ऑफ मीटिंग प्रस्तुत नहीं कर पाई एनसीटीई। एनसीटीई के मुख्य एडवोकेट किसी भी सुनवाई में पैरवी करने नहीं पहुंचे। ब्रिज क्रॉस तैयार किए बिना ही गाइडलाइन जारी कर दी गई। एनसीटीई की गाइडलाइन बीएड के मूल प्रस्तावना के खिलाफ थी। आदर्श आचार संहिता जो लागू हो चुका है प्रदेश में, और अब सबसे पहले मैं आपको ये नजारा दिखा दूं राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल से तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं। टेंट पंडाल जो ये उखाड़े जा रहे हैं, ये किसी आयोजन के नहीं थे। ये बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों द्वारा जो यहाँ पर लंबे समय से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, यहाँ पर टेंट भी लगाया गया था जहां से ये संबोधित कर रहे थे। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब ये निकालने के आदेश जारी हो गए हैं। प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द तूता धरना स्थल का जो ये धरना प्रदर्शन स्थल है उसे खाली किया जाए। लेकिन अब इस आंदोलन में आगे क्या होगा, हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि लंबे समय से ये वही लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे थे। सबसे पहले महिलाओं से बात करेंगे, क्योंकि कल की तस्वीरें जो है वो हमारे सामने आई थी। क्या हुआ था कल?
मैम हम 14 तारीख से यहाँ हैं, लेकिन सरकार हमारी सूद लेने नहीं आई। तो हम गए तेली बांधा, वहाँ हमारे परिवार वाले भी हमारे साथ थे। हमको वहाँ पे रोक दिया गया, हमको आगे जाने नहीं दिया। तो हम वहीं पे सड़क पे बैठ गए और सरकार से लगातार अपनी मांग को रखते रहे कि एक बार आए, हमारी मांग सुने। लेकिन सरकार, रात के 11 बज गई, सरकार आई नहीं और हमको पुलिस के द्वारा जबरदस्ती वहां से हटाया गया। वहां महिला कांस्टेबल उपस्थित थी, लेकिन महिलाओं को पुरुष पुलिस ने इतने गंदे से हटाया है। इवन वो नशे की हालत में थे, नशे की हालत में होते हुए उन्होंने गलत तरीके से हमको टच किया, हमारे कपड़े भी फटे और उनसे बार बार हम बोले कि महिला कांस्टेबल है तो आप क्यों टच कर रहे हो, लेकिन वो माने नहीं। गाली गलौज भी किए, कई मैडमों को तो उन्होंने झापड़ भी मारा है। मैम कुछ पुलिस वालों का ये कहना है कि कल उनकी गाड़ी तूता धरने स्थल पर रोक दी गई थी, कितनी सच्चाई है इस बात में? मैम बस हम उनसे ये जवाब चाह रहे थे कि अगर आप पुलिस हो, पुलिस जो है जनता की सेवा के लिए होती है, और आप ही हमारे साथ गलत कर रहे हो तो हम गिड़गिड़ाने किसके पास जाएंगे? सरकार तो मौन है मैम, तो पुलिस भी मौन हो गई थी कल। भैया आचार संहिता लग चुका है, आप लोगों को ये धरना स्थल खाली करने के जो आदेश है वो जारी हो चुके हैं। हाथों के बैनर थम नहीं रहे हैं, आप लोग पोस्टर दिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से किए गए। कल मरीन ड्राइव का एक अलग प्रदर्शन देखने को मिला। अब ये तूता धरना स्थल आप खाली कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब देखिए, तूता धरना स्थल भले हम खाली कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो अनवरत चलते रहेगा। जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती, जब तक वो कमेटी का डिसीजन नहीं देती, जब तक हमको समायोजित नहीं करती, तब तक ये धरना हमारा कंटिन्यू रहेगा। हम अब जिस जगह भी रहेंगे, जहां भी रहेंगे, वहां पर अपनी मांगों को सरकार की तरह अलग अलग तरीकों से पेश करते रहेंगे। क्या कुछ खास रणनीतियां रहेंगी? नहीं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जो एक पावर है वो अब प्रशासन के पास है। अब अभी खाली करने के आदेश दिए हैं, धरना प्रदर्शन पे भी पूरी तरीके से जो रोक है वो आज से लग चुका है। क्या करेंगे आप लोग आगे? मैडम ये धरना बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, आप बोल सकते हैं मैदान में बंद हुआ है, बट बिल्कुल किसी भी हालत में हम ये सकारात्मक निर्णय चाहिए। सबसे पहला तो टर्मिनेशन वापसी, और दूसरा हमें हमारे तरफ सकारात्मक पक्ष लेते हुए 15 दिन के अंदर कमेटी के निर्देश, उसी शर्त पर अगर वो नहीं होगा डिजिटल क्रांति चलती ही रहेगी। क्योंकि हमारे पास मैडम और कोई रास्ता नहीं बचा है, या तो हम सेवा सुरक्षित करें और या तो अपनी इच्छा मृत्यु है। हम सीधा यहाँ पर पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को कहते हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। नियुक्ति पत्र में बीएड को प्राथमिक में बोलकर अगर हमारे साथ ऐसा किया गया है तो ये बहुत बड़ा गलती की बोला आदेश आने के बाद निकाल दिया जाएगा। महिलाएं कहाँ गई? यहाँ पे जो जितनी महिलाएं, यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं वो यहीं पर है मैडम, और वो महिला आयोग गई हुई है, और इसलिए गई हुई है क्योंकि दोष होता है मैडम। हमारा तो आत्मसम्मान मर गया। अभी उन तो वो महिलाओं का तो इज्जत जो सबसे बड़ी चीज होती है, जिसके लिए जीते हैं लोग, उस पे आंच आई है, जिसके लिए वो गए हैं गुहार लगाने के लिए। और अभी भी आज भी हम सरकार को विनती कर रहे हैं, विष्णुदेव साई जी पालनहार है। विष्णु का मतलब पालनहार होता है, विष्णु का राम राज्य होता है। राम राज्य में मैडम कभी रोना नहीं पड़ता मैडम, यहाँ तो रोना पड़ रहा है हमको। क्या इसी चीज के लिए हम यहाँ पर आए? क्या रोने के लिए आए मैडम? बताइए। एक टीचर को रोना पड़ रहा है जो कि मत रो बोलता है किसी को, एक टीचर को आत्महत्या करनी पड़ रही है, क्यों? वही मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता है कि 3000 लोगों को नौकरी से निकाल दिए? क्या वो नहीं देख रहे? क्या वो ही नहीं देख रहे कि इनके साथ कैसे अत्याचार हो रहा है? नहीं नजर आ रहा है क्या उनको? यहाँ बेटियों का क्या हालत हो रहा है? बस्तर क्षेत्र का मैं पला बढ़ा हूं मैडम, आदिवासियों के साथ पला बढ़ा हूं। आज उनके क्या स्थिति है वो जान सकते हैं क्या? कोई नहीं जान सकता रहे चीज को। मैं बोल रहा हूं ये क्रांति नहीं जाएगी। अगर समायोजन नहीं करना है तो हमको मार दे जान से, क्योंकि जब तक जिंदा रहेंगे ना मैडम ये सारे समायोजन मांगते रहेंगे। इनको मार ही दो मैडम जान से, मैं यही चीज कहूंगा। क्योंकि जिंदा रहेंगे समायोजन चाहिए, और उसका एक समय टाइम लिमिट में चाहिए हमको समायोजन। Because we have been enrolled as per the Gazette notification of Chhattisgarh, it was totally mentioned that B.Ed, D.Ed and D.L.Ed is eligible for becoming a teacher in primary. और इसको कोई रोक नहीं सकता मैडम, उसमें साफ लिखा हुआ है। और आज छत्तीसगढ़ की जनता हमारे को राजपत्र से भर्ती करके नौकरी से निकाल दिया, कल आपके बच्चों को भी निकाल देगा। आप कब तक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे? अगर आज ये टीचर रोड पे हैं, वहां पर स्कूल में बच्चों की जरूरत है। और यदि सुप्रीम कोर्ट का बोलते हैं न्यायालय का आदेश है, इसमें लिखा हुआ है कि नौकरी से निकाल देना, अगर निकाल देना था तो इसका मतलब गन्ना को खा के चूस के फेंक दिया गया। अब बोलते हैं पूर्ववर्ती सरकार का है, मौजूदा सरकार का है। आपने भी लोकसभा के पहले 2 काउंसलिंग की, पूर्ववर्ती सरकार ने भी 2 काउंसलिंग। कोर्ट के आदेश का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कुछ हवाले हैं जो दिए जा रहे हैं, आदेश की कॉपियां हैं जो पेश की गई हैं।
कोर्ट के आदेश के बाद कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, कि फिर भी जो है आप लोग अड़े हुए हैं। सीएम के ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि नियमों के खिलाफ जाकर कुछ नहीं होगा, सारी चीजें होंगी नियमों के साथ में होंगी। मैडम नियमों के साथ की बात कर रहा हूं। कोर्ट ने यह नहीं बोला है कि बीएड को खदेड़ दिया जाए, उन्होंने बोला डीएड को नियुक्ति दी जाए। और यह भी पूछा था कोर्ट में, जब यहां पर पक्ष रखा गया था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं हिस्ट्री ज्योग्राफी ना बताते हुए, कि उस वकील को पूछा था कि इन बच्चों का क्या कर रहे हो। अगर सरकार अपने वकील को बता के भेजती तो वहां पर जरूर निर्णय आता। सेकंड टाइम फिर अपॉर्चुनिटी वो पाए थे। नरेंद्र कुमार व्यास जी ने बोला किसी को नौकरी से निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो सरकारी वकील ने बोला कि वी आर जस्ट गोइंग फॉर रिव्यू सर टू द सुप्रीम कोर्ट। बोला ये तुम्हारा रिव्यू नहीं चलेगा, इन बच्चों के साथ क्या करना है मेरे को फटाफट बताओ। और वहां यह भी बोला गया था कि तुरंत वीडियो कॉल में दिव्या उमेश मिश्रा मैडम को बात कराओ बोल के। उसके बाद का बात हमको पता नहीं मैडम क्या बात हुई है। तो कुल मिलाकर ये है कि आप लोगों का जो आंदोलन है वो अनवरत चलने वाला है, चाहे जो भी हो जाए। बोलते हैं कि शासन बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बच गई, पढ़ ली, लेकिन क्या हुआ आगे जाके? आज तो उनको मार ही रहे हैं ना, मार ही रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? इसे मार डालते हैं हम लोग को, सबको गोली से उड़ा दे, खत्म हो जाएंगे सब लोग, कोई नहीं बचेगा यहाँ। तस्वीरें जो है देखिए जिस तरीके से, क्योंकि समायोजन की मांग को लेकर लगातार ये जो बीएड जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं। साथ ही साथ तस्वीरें जो है काफी भावुक कर देने वाली इसलिए भी है क्योंकि बोलते बोलते अगर कोई रो पड़ा तो कहते हैं कि शब्द से ज्यादा जो भावनाएं हैं वो मायने रखती है। लगातार जिस तरीके से प्रदेश में इनका प्रदर्शन देखा जा रहा है और अब आचार संहिता लागू होने के बाद ये जो प्रदर्शन है तूता में तो थमा हुआ दिखेगा, लेकिन इनका कहना है अनवरत चलेगा ये प्रदर्शन जब तक समायोजन की जो मांग है वह पूरी नहीं हो जाती, जब तक कई मांगों को लेकर जो अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तभी 4 मई 2023 को प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स भर्ती को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें बीएड टीचर्स को भी एग्जाम के लिए इनवाइट किया गया। नोटिफिकेशन जारी होने के 1 महीने बाद 10 जून 2023 को एग्जाम हुआ और 2 जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। इसके अगले महीने ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, जिसके बाद बीएड कैंडिडेट्स सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका था। हाई कोर्ट ने भी बीएड कैंडिडेट्स की काउंसलिंग निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। तब से बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक आंदोलन कर रही हैं। समायोजन की मांग को लेकर लगातार सहायक शिक्षिकाओं के द्वारा मांग किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कल उनके द्वारा वित्त मंत्री से भी मिलने का प्रयास किया गया। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया कि सीएस के माध्यम से एक कमेटी बनाई गई और वो भी उनका बेहतरी चाहते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से काफी दिनों से ये जो संघर्ष चल रहा है, ये जो प्रदर्शन चल रहा है और उनको टर्मिनेट भी कर दिया गया, यह बहुत दुख का विषय है। रोजगार कहीं ना कहीं आम नागरिक का अधिकार होता है। वो चाहते हैं कि इस कमेटी में उनके भी लोग शामिल हो, उनकी बातें हैं हो, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि राज्य सरकार को सेवाएं देना चाहते हैं, समायोजित करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में तत्काल सरकार को इस दिशा में जो है निर्णय लेने की आवश्यकता है और इन सब लोगों को समायोजित किया जाना चाहिए, इनको रोजगार दिया जाना चाहिए। इस मामले में सरकार का कहना है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला लेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नियमों को ध्यान में रखकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। किसी की नौकरी जाए ये हमारा उद्देश्य नहीं है। संतुष्ट नहीं है अलग बात है, बाकी हम लोग उनका मतलब बेहतरी ही चाहते हैं, इसलिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किए हैं और कमेटी का जो सिफारिश आएगा, हम लोग भी नहीं चाहते कि नौकरी से अलग हो, लेकिन कोई चीज नियम प्रक्रिया से ही होती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो कुछ हुआ है वो हुआ है और हमारी सरकार हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां पर भी पूरा प्रयास किया कि उनको सुरक्षा दी जा सके। अभी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास अभी वो स्वयं शिक्षा को देख रहे हैं। शिक्षा विभाग पूरी तरह समर्पित होकर इन लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रयास कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी जी के महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी जो भी तकनीकी और बेस्ट निर्णय हो सकती है उस पर जरूर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पहली बार ये बात रखी गई है कि फैसले के पहले जो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है उसका क्या किया जाए।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सुनाते हुए फैसला लिया कि काउंसलिंग के बीच बीएड कैंडिडेट्स को बाहर करना सही नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने इन्हें अंतरिम राहत देते हुए ये शर्त रखी है कि इस मामले में अंतिम फैसला हाईकोर्ट का ही होगा। इधर छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2023 में विधानसभा चुनाव के 1 महीने पहले बीएड कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर बांट दिया। इस ऑफर लेटर्स में टर्म्स एंड कंडीशन के तौर पर 13 पॉइंट्स लिखे गए थे। आखिरी पॉइंट पर नौकरी का भविष्य हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर छोड़ दिया गया था, लेकिन इस पर राजनीति कांग्रेस की ओर से भी देखने को मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कमेटी को एक समय सीमा दे देना चाहिए। एक समय सीमा देने के बाद कम से कम उस पर सरकार को निर्णय करना चाहिए, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी उन बीएड शिक्षकों को गुमराह करने के लिए कमेटी बना दिया गया है और उसमें अभी तक एक बैठकें भी नहीं हुई। न सरकार का उस कमेटी पे ध्यान भी नहीं है और लगातार बीएड शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उसको इतनी बर्बरता के साथ कार्रवाई कर रही है। जनता देख रही है इनकी बर्बरता को, नौकरी से निकालना और ऊपर से उनके ऊपर बर्बरता करना। मैं समझता हूं इस सरकार ने सारे हदें पार कर दी। उनके साथ बुलाती बैठती चर्चा करती, क्या दिक्कत है? चर्चा करने को तैयार नहीं। मतलब सरकार ने पूरा क्रूरता की पराकाष्ठा पे उतर आई है। मैं समझता हूं लोकतंत्र में इसके लिए उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 को अपना फैसला सुनाया। ये अंतिम फैसला था जिसमें बीएड कैंडिडेट्स के खिलाफ फैक्चुअल बैकग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में हुए प्रोसीडिंग का हवाला दिया गया है। इस आदेश के बाद एक बार फिर बीएड कैंडिडेट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीएड कैंडिडेट्स को कोई भी राहत नहीं मिली। सहायक शिक्षकों का अलग अलग प्रदर्शन सभी ने देखा। राजधानी रायपुर में अलग अलग जगहों पर उन्होंने प्रदर्शन किया। कभी मुंडन संस्कार तो कभी हवन यज्ञ कराया, कभी दंडवत प्रणाम करते पहुंचे तो कभी तेली बांधा तालाब के किनारे बैठ गए। अब सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में जो सहायक शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में इन्हें धरना प्रदर्शन स्थल भी खाली करना पड़ा। अब ये घरों में रहकर डिजिटल प्रदर्शन करने की बात कह रही हैं, लेकिन इस डिजिटल प्रदर्शन का क्या असर होगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। INH 24/7 के लिए रायपुर से मोनिका दुबे की रिपोर्ट। मामला हाईकोर्ट के आदेश पर आगे बढ़ पाएगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रविंद्र गुप्ता जी, माफ कीजिएगा, अनिल सिंह चौहान जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास मिश्रा जी सहायक शिक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजीव चक्रवर्ती जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास मिश्रा जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। जिस तरह से अब तक का ये प्रदर्शन रहा है, उसके बाद एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, इस कमेटी पर कितना आपको विश्वास है? आगे आपकी क्या रणनीति है? जी सर, मैं सर्वप्रथम जो है सभी साथियों को नमस्कार करना चाहूंगा, तमाम दर्शक को, कि आपके चैनल के माध्यम से लगातार हमारी आवाजों को बुलंद किया गया है। मैं तो सबसे पहले परसों जो बर्बर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, छत्तीसगढ़ में जो पूरा लोकतंत्र जो है सड़कों पर मर रहा था। एक और माननीय नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, होर्डिंग्स बड़ा बड़ा तेलीबांधा चौक में लगा हुआ है, और इनकी जो पुलिस है, इनकी सरकार की जो पुलिस है, वो कितने गंदे तरीके से महिलाओं के ऊपर बर्बरता कर रहे थे। स्वयं जो आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं खुद महिलाओं के बाह को पकड़ के उनको खींच रहे थे, घसीट रहे थे। आप सबने उस चैनलों पर देखा होगा, आपने खुद चलाया है इसको। मैं तो कहूंगा कि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले दिन के रूप में इसको जाना जाएगा। मैं तो कमेटी के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आपने सिर्फ कमेटी बना दी है, लेकिन ये कमेटी का कभी बैठक क्यों नहीं हुआ है? 1 महीना पूर्ण होने वाला है। आज जो ऐसी स्थिति बन गई है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जो ये देश है, जो भारत के युवाओं के लिए जो भविष्य सपना सुनहरा गढ़ा था, आज जो है सड़कों पर दम तोड़ रहा है। और खास करके माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर में कि इमरजेंसी के समय जो क्या हालात हुई थी, आज बिना इमरजेंसी लगे ये जो हालात छत्तीसगढ़ सरकार ने बना रखी है, आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, ये कहीं न कहीं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा
ये जो विषम परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही है। वे सीधे साधे सरल व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनकी जो पूरी मंशा है हम लोगों के साथ में थी कि इनको समायोजित किया जाए। पूर्व में भी उन्होंने कहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो आईएएस लॉबी जो काम कर रही है, कहीं न कहीं जो बाहरीवाद के लोग हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता को सड़कों पर पीट रहे हैं, उनके इशारों पर इनको बर्बाद किया जा रहा है। युवाओं को यहाँ पर आज ऐसी विषम परिस्थितियों में कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ का युवा देख रहा है कि क्या हमने इसी हालात को बनाने के लिए हमने सरकार बनाई थी, लोकतंत्र को चुना था या वोट दिया था। ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए दुर्भाग्य है। मैं तो माननीय चक्रवर्ती जी से कहना चाहूंगा कि बार बार जब भी कभी डिबेट होता है वो खुद समायोजन के पक्ष में समर्थन में है, लेकिन मुझे पता नहीं कि छत्तीसगढ़ शासन को चला कौन रहा है, यहाँ के अधिकारी क्यों नहीं मानते हैं। एक महीना पूर्ण होने चलिए वाला है, विकास जी, आगे की तो रणनीति के बारे में भी कुछ बता दीजिए। आगे की क्या रणनीति है आपकी, कैसे आगे बढ़ने वाले, क्या आगे करने वाले, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लग गई है। जी जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो आंदोलन रुका हुआ नहीं है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, लगातार हम आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे। लोकतंत्र का हम भी सम्मान करते हैं, चुनावी आचार संहिता जो लगा हुआ है उसका हम भी पूरा पालन करेंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि आचार संहिता के चलते हमारा आंदोलन रुक जाएगा। बहुत सारे ऐसे ट्विटर हैं और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म चलिए, तो सोशल मीडिया पर आप एक्टिव होकर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ चूंकि बीजेपी कांग्रेस के भी प्रवक्ता मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, सीधे सीधे आपकी पार्टी, आपकी सरकार पर ही गंभीर आरोप है कि कमेटी बना दी गई है, बैठकें नहीं कर रहे हैं और अब तो आचार संहिता लग गई, तो क्या इसको टालते ही रहेंगे? और एक और इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं मैं, कोर्ट ने भी कहा है कि बीएड वालों को इस तरह से आप निकाल नहीं सकते और सीधे भर्ती आप नहीं कर सकते, डीएड वालों की जो भर्ती की जा रही है उसको लेकर। देखिए, हमारी पूरी संवेदना बीएड के बंधुओं के साथ है, लेकिन चूंकि अभी आचार संहिता लग चुकी है और सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती, और बीएड के बंधुओं का बिल्कुल नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो प्रदर्शन करें और सोशल मीडिया के माध्यम से अब वो प्रदर्शन करेंगे, ये उचित माध्यम है। लेकिन बिल्कुल जैसे विष्णुदेव साय जी की मंशा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, मैं भी इस बड़े मंच से, आपके बड़े टेलीविजन चैनल के माध्यम से आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा, और निश्चय ही कोई न कोई अच्छा निर्णय लिया जाएगा जिसमें पेड वाले जो बंधु हैं उनके साथ कोई अन्याय न हो। इस सरकार की मंशा रहेगी। कांग्रेस की गलती को हमें भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने सही समय पर हमारे बीएड के बंधुओं का काउंसलिंग करना चाहिए था, वो नहीं किया और ये मामला पूरे कोर्ट में चलता रहा। तो समय आने पर निश्चय ही है, हमें थोड़ा समय दीजिए, सरकार को समय की आवश्यकता है। बिल्कुल अन्याय नहीं होगा, पूरा न्याय किया जाएगा। चलिए, अनिल सिंह चौहान जी, अन्याय आपने किया ये कह रहे राजीव जी। देखिए सुनील जी, आपको और हमारे साथी पैनलिस्टों को और आपके विद्वान दर्शकों को नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपकी रिपोर्ट पे ही INH लोकप्रिय चैनल है जिसमें रिपोर्ट दिखाई गई कि पहले नोटिफिकेशन हो गया था, बाद में माननीय न्यायालय का ऑर्डर आया। और देखिए, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, 4-5 स्टेट में इस तरह की समस्या आई, लेकिन सारे स्टेट में या तो समायोजन किया गया या तो दूसरा रास्ता निकाला गया। छत्तीसगढ़ में 2 काउंसलिंग कांग्रेस की सरकार के समय हुई थी, 2 काउंसलिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, तब इनकी काउंसलिंग हुई और इनकी नियुक्ति दी गई। सवाल इस बात का है कि ये सहायक शिक्षक, कई लोग ऐसे हैं जिनकी आयु सीमा पार हो गई है, कई लोग नौकरियां छोड़कर इस नौकरी को ज्वाइन किए हैं, आज उनका भविष्य अधर में है। हमारी बहनों को, हमारे शिक्षकों को, जो इस देश के निर्माता है, इस तरह का पुलिस व्यवहार कर रही है, प्रशासन दुर्व्यवहार कर रहा है। दूसरे राज्यों में जब कोई व्यवस्था कर ली गई तो यहाँ विष्णुदेव जी की सरकार क्या कर रही थी? यहाँ जो शिक्षकों के साथ अन्याय था उसको समय पर क्यों नहीं समायोजित किया गया या कोई रास्ता? अनिल जी, आपको बीच में रोकूंगा मैं, लेकिन आपने भी जो कंडीशंस डाली थी उसमें एक पॉइंट ये था कि हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा उसके अनुसार आगे आपका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो नीति है, आपकी जो नीयत है, उस पर भी तो शक पैदा होता है। चलिए, समय हमें रोक रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका भी, विकास मिश्रा जी आपका, राजीव चक्रवर्ती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से इस पर राजनीति करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इंतजार है बीएड के उन 3000 लगभग सहायक शिक्षकों को कि उनके साथ न्याय होगा।
तो हम लगातार इस विषय पर बात करते आ रहे हैं। समायोजन करो सरकार आज का हमारा ये विषय था। उम्मीद करते कि इसका जो असर है वो आने वाले समय में जरूर दिखाई देगा और आने वाले समय में इस पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।